अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज ये मैं एक वीडियो लेके आया ई स्कूटर इलेक्ट्रो रोलर की ना। इसका जो है रेस काम नहीं कर रही। इसकी रेस जो है वो इस तरह ये फंसी हुई है। इसको चेक करना है कि ये टूट गई है अंदर से या क्या है। आज इसको बताऊंगा कैसे खोलेंगे, कैसे इसको चेक करेंगे, और अगर कोई अंदर से चीज़ टूटी हुई है, कोई पुर्जा टूटा हुआ है, तो वो फिर नया मंगवाएंगे तो वो फिर इसमें डालेंगे। फ़िलहाल तो पहले इसको खोल लेने का तरीका आपको बताऊंगा, और जो चीज़ टूटी है वो आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं। तो ये है एक रोलर। तो इसके जो है ये अगले टायर में भी थोड़ा सा मसला है, थोड़ा जाम है, इसको भी चेक करेंगे हम ना। तो ये देखें, इसके लिए यहाँ पर एक नीचे ये सुराख सा जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक पेच लगा होता है। इस पेच को खोलेंगे, इसके बाद ये लूज़ हो जाएगा और ये ग्रिप इसकी निकालेंगे। ग्रिप निकालने से पहले यहाँ पर एक ये इस साइड से मैं दिखाता हूँ, ये लगा होता है एक इसका स्टॉपर सा, वो निकालेंगे। इस तरफ से ये ग्रिप निकालेंगे, फिर इसको हम जो है फ्री करके, इसके नीचे भी एक नट लगा होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे करके ना, तो ये भी हम इसको खोलेंगे। तो इस तरह ये जो है डिस्प्ले फ्री हो जाएगी। तो ये एक्चुअली डिस्प्ले के साथ ही इसकी जो है रेस लगी हुई है। तो ये देखें जी, ये डिस्प्ले खुल गई है। यहाँ से ये एक पेच ये वाला खोला है और ये इसकी डिस्प्ले है। और ये देखें एक पीस अंदर स्प्रिंग का टूटा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें यहाँ पर ना ये एक पीस टूटा हुआ है। अब इसको देखते हैं कि ये कहाँ से टूटा हुआ है। ये देखें, ये यहाँ से हमने इसकी ग्रिप ये उतार ली है। अब हम इसकी ये रेस वाली साइड खोलेंगे। ये हम निकालेंगे बाहर, और इसके बाद हम देखेंगे इसको ना कि इसके साथ और क्या मसला है। स्प्रिंग तो इसका टूटा हुआ था, और बाहर इसको अब हम देखते हैं। ये निकाल लिया हमने इसका ये हिस्सा। ले जी, मैंने आपको बताया था कि ये जो दो नट हैं ये खोलने पड़ने हैं। तो ये आज मैं ये खोलता हूँ और फिर देखते हैं कि इसके साथ क्या करना है। लो जी, आखिरकार आप पेश दी है सूरत हाल बन के तो खोलने कामयाबी हो गई है। आ देख लो, एवं दे देसी जड़े ने हथियार तुम रखने पैने ने। बाज नट जड़े ने वो बड़े जड़े ने खराब कर देंगे होंगे ने, तो इसलिए जड़ा वा औजार तुहाडे कोल जरूर होने चाहिए ने। तो आ देखो, इहदे नाल हुण आखिर कामयाबी जड़ी है वो मिल गई अल्लाह के फजल नाल। ते हुण इहनूं असीं खोल लेना वा। ठीक है, हो जाता हुंदा वा इस तरह का काम ना, लेकिन घबराउणा नहीं। ये तो हुण साडा नारा हो गया है, घबराना नहीं, काम कर लईदा हुंदा। जे वो पाकिस्तानी काहदा जिहड़ा काम ना कर सके, तो इसलिए घबराउणा बिल्कुल नहीं है। आ लो जी, आ दोने पेज खुल गए ने। हुण आ हैंडल नूं असीं जिहड़ा वा बाहर कढ़ना वा, तो इस तो बाद जिहड़ा वा बाकी दा काम ना। जी, अब ये जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है इसको हमने उतारना है। ये जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है ना, इसको उतारना है। इसके नीचे दो पेच लगे हुए हैं, ये देखें, इनको खोलना है। इसको देखते हैं हम ना, और इसको खोल लें। ये देखें, बड़े आराम से, ये इजी है, आराम से खुल रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये खुल गया है। और ये ऊपर वाला खोलना है इसी तरह। ये हाथ पे आ गया है। अब जो दूसरा पकड़ते हैं, ये देखें, ये यहाँ से दोनों नट निकल गए हैं।
इस तरह हमने जो है अभी तक दो ये नट उतारे हैं, दो ये उतारे हैं, एक ये इधर से नीचे से इस तरफ से ये वाला उतारा है नट। ठीक है, तो अब ये जो है हमारा स्टीयरिंग है वो लूज़ हो गया। इसको थोड़े से ये दो इस तरफ लगे हुए हैं, इनको खोलना है और इसी नीचे वाले को खोलना है। ये देखें खुल गया। इस तरह ये दो नट इस तरफ से भी खुल गए। तो अब ये देखें, चेक करें कहीं और तो नट नहीं लगे हुए। तो इसको अब हमने ये देखें ये है। तो अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे ये खुल रहा है ना, तो ऐसे ये देखिए। अब ये हमने इसको यहाँ से फ्री करना है। ये इसके डॉक्टर जो लगे हुए हैं इनको हमने यहाँ से खोलना है और उसके बाद फिर जो है ये हमारा स्टीयरिंग आज़ाद हो जाएगा। ये देखें जी, ये मैंने तारे जो है ना ये स्टिक के देख लें। इनके जो अडाप्टर हैं, एक काले रंग का, एक लाल रंग का, एक पीले रंग का। इसी तरह इधर है एक काले रंग का, पीले रंग का और एक लाल रंग का। इसी में दोबारा हमने डाल देना। अब कोई मसला नहीं, आप इसको नीचे रख कर दें। करने के बाद जो है हमने इसको ज़रा खींच के थोड़ा सा तारों को बाहर रखें। अंदर अंदर चली भी गई तो आप बाहर निकाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब ये है कि ये स्टीयरिंग के अंदर जो दो पेच लगे हैं, अब इनको खोलते हैं। तो फिर क्योंकि ये खोलना है तो इसकी जो रेस वाली तार है वो बाहर निकालेंगे और फिर हम अपनी असल जगह पर पहुंचेंगे जो चीज़ ख़राब है उसको ठीक करने के लिए। ये देखें, इसको ना ये खुल गया है। इसी तरह ये हमने दूसरी तरफ वाला भी खोलना है। इसको ऐसे इधर से ये खुल गया है, दोनों लूज हो गए हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि जो तारें अंदर जा रही हैं उनको देखना है कि कौन सी तार हमें चाहिए, वो हमने जो है निकालनी है अंदर से। ये एक निकल आया है। ये देखिए, इसको थोड़ी थोड़ी तार को ऐसे हिलाते जाएं और इधर से इसको इधर करते जाएं ना। जगह इन्होंने पूरी पूरी दी हुई है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इसको ऐसे करते हैं आप, थोड़ी थोड़ी सी तार। बस हमें थोड़ा सा और इसका चाहिए तार का, सारी तार निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी जो है ये हमने निकालनी है और हम जो है यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पर आ गए हैं। अब हमने इसको खोलना है और इसको चेक करना है कि कहाँ पे क्या मसला है। थोड़ा सा दबाएं ताकि बराबर रहे। इसके बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे, इसका ना आराम से स्प्रिंग को ना। ये देखें, इधर से थोड़ा सा इसको इधर से करना है और थोड़ा सा इसको इधर से करना है। ये निकल आया। ठीक है, अब ये हमने देखना है
कि ये कहाँ से मसला हुआ था। ये देखिए, मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि ये यहाँ से इसका जो है वो स्प्रिंग टूटा हुआ है। वो देखिए इस तरफ से ये अंदर डला हुआ है और इस तरफ से ये स्प्रिंग टूटा हुआ है, और वो स्प्रिंग इसमें हमने डालना है। तो अब हम कोशिश करते हैं इसके साथ का स्प्रिंग ढूंढते हैं और वो इसमें डालते हैं। ये देखें जी, ये यहाँ से ये टूटा था ना, ये इसका मैंने इसको ही पुराने को ही बेंड करके तो ऊपर को कर दिया है। और ये जो सुराख नज़र आ रहा है, इस सुराख में आप इसको डालें ऐसे, और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है इसमें डालना है। ये जो सुराख है आपको नज़र आ रहा होगा, इस सुराख को इसमें, ये पतरी जो है इसको हम थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं ताकि ये पूरे तौर पर काम कर सके ना। इत्तेफाक से खुल गई है तो फिर इसको जो है हम अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। ये जो है ये मैग्नेट है, आप देख रहे होंगे इसको ना, ये ऐसे ये इसमें हमने ये डाल दिया है। ये देखें जी, ये हमने इसका स्प्रिंग डाल दिया है, और स्प्रिंग डालने के बाद ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऊपर को आने चाहिए ना। जो आपका ये रेस वाला है हाल्टर, ये ऊपर ऐसे आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी दोबारा फिटिंग करेंगे, और जो जो पेच खोले हुए हैं वो पेच हम लगाएंगे, और ऐसा ऐसा फिर बंद करना शुरू कर देंगे। तो पहले ये छोटा पेच, इसको ऐसे इधर करेंगे, ये तार को अंदर डालेंगे, और इसी तरह जो है तार को इधर से दोबारा अंदर की तरफ खींचना भी है वापस, और इसको इधर से जो है सीधा करते जाना है ताकि जो है वो ये जब इसके बराबर आ जाए, ये तार सारी अंदर चली जाए, तो आप को बराबर हो जाएगा। फिर इसका नट लगाएंगे, साथ देखते रहे, इधर को दबाते जाएं, यहाँ से तार को खींचते जाएं, और उस वक्त तक करते रहें जब तक ये आपका जो है बराबर ना हो जाए ना। ये यहाँ पर ये बराबर हो गए। अब ये तार जो है इसको यहाँ से निकालना है, और इधर से हमने इसको, ये देख रहे हैं आप, इस पाइप में से इसको बाहर निकाल लेना है। नॉर्मल तो ये आराम से ही आ जाएगी। अगर आपको कोई मसला पेश आए या ये बाहर ना आए, तो इसके लिए आप एक लोहे की बारीक तार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ इसको खींच के आप आराम से जो है लेके आ सकते हैं। ये लाइट वाली है, ये नीचे गिर गई है, इसको भी आप आराम से ऐसे ही डालें अंदर तार को, और ऐसे ये देखें ये बाहर आ गई है। और ये पैर जो है बाद में भी आप लगा सकते हैं। अब हम इसके 2 पेच लगाएंगे, फिर ये वाले 2 पेच लगाएंगे, और उसके बाद फिर आपको जो है वो मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम ये वाले पेच लगाएंगे, ये जो हमने खोले थे ना यहाँ पर, इसकी तारों को जो है वो दरमियान में कर लें, और इसको हम जो है ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे ऐसे हम इसको लगा देंगे। ये बिल्कुल आपके घर में जो औज़ार हैं उसके हिसाब से ही आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो है ये इधर, और
दो पेच इधर, ये देख रहे हैं आप, इसको इधर लगाएंगे। तारें पहले सारी खींच लें ताकि कोई तार जो है वो अंदर रह ना जाए, ठीक है, बराबर हो सारी ना, ताकि मुश्किल पेश ना आए। ये देखें ये सारे इधर आ गए हैं। इसको यहाँ पर लगाएंगे। ये देखें, इसको ना छोटा साइज का लेना है हमने, और उसके साथ हम इसको टाइट करेंगे और इधर को दबाते जाएं, यहाँ से तार को खींचते जाएं और उस वक्त तक करते रहें जब तक ये आपका जो है बराबर ना हो जाए ना। ये यहाँ पर ये बराबर हो गए। अब ये तार जो है इसको यहाँ से निकालना है और इधर से हमने इसको, ये देख रहे हैं आप, इस पाइप में से इसको बाहर निकाल लेना है। नॉर्मल तो ये आराम से ही आ जाएगी। अगर आपको कोई मसला पेश आए या ये बाहर ना आए तो इसके लिए आप एक लोहे की बारीक तार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ इसको खींच के आप आराम से जो है लेके आ सकते हैं। ये लाइट वाली है, ये नीचे गिर गई है, इसको भी आप आराम से ऐसे ही डालें अंदर तार को और ऐसे, ये देखें ये बाहर आ गई है। और ये पैर जो है बाद में भी आप लगा सकते हैं। अब हम इसके दो पेच लगाएंगे, फिर ये वाले दो पेच लगाएंगे और उसके बाद फिर आपको जो है वो मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम ये वाले पेच लगाएंगे। ये जो हमने खोले थे ना यहाँ पर, इसकी तारों को जो है वो दरमियान में कर लें और इसको हम जो है, ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे ऐसे हम इसको लगा देंगे। ये बिल्कुल आपके घर में जो औजार हैं उसके हिसाब से ही आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो है ये इधर और ये दो पेच इधर, ये देख रहे हैं आप, इसको इधर लगाएंगे। तारें पहले सारी खींच लें ताकि कोई तार जो है वो अंदर रह ना जाए, ठीक है, बराबर हो सारी ना, ताकि मुश्किल पेश ना आए। ये देखें ये सारे इधर आ गए हैं। इसको यहाँ पर लगाएंगे। ये देखें, इसको ना छोटा साइज का लेना है हमने, और उसके साथ हम इसको टाइट करेंगे। और ये देखें मुख्तलिफ साइज़ के पेच है, पेच का साइज़ तो एक ही है, ऊपर से जो स्टार पेज है उनके साइज़ थोड़े थोड़े मुख्तलिफ हैं। तो वो ये है कि आपके पास होने चाहिए सारे। ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर स्टॉप होता है वहाँ पर इसको स्टॉप कर दें और उसके बाद जो है वो आप इसको, ये देखें ये टाइट हो गया है। अब यहाँ पर इसका जो रिफ्लेक्टर हम लगा रहा था वो हम लगा देंगे।
ये ऐसे लग गया है। और हम जो है वो अब ये तारें लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो तार जिसकी है वो उसी में लगानी है। पीली तार पीली में लगानी है। और जो है ये देख रहे हैं ना आप, अंदर 3 पॉइंट है, एक ऊपर को 2 नीचे को। इसी तरह इधर से आपने देखना है और देख के आपने इसको लगाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका हिसाब रखना है ताकि अंदर से तारे टेढ़ी ना हो जाए। ये लाल है, लाल को देख लें, ये लाल इधर आएगी। इसके ऊपर भी एक कट बना हुआ है और 2 पॉइंट नीचे को है। ये देखें, इसको ऐसे, इसको बेशक ऐसे पकड़ दें ताकि जो है तारों पर जोर ना पड़े ना। तो ऐसे ये लग गया। और ये जो है काली तार को आपने वो देखना है कि कोई तार जो है वो टेढ़ी ना हो जाए। कोशिश करें, इसके अंदर ज़्यादा तारे हैं, एक इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट को ऐसे रखें और उसके साथ फिर आप इसको आराम से अंदर कर सकते हैं। ये देखें, सीधा ऊपर को कर लें और इसको देखते जाएं ऐसे। ये देखें, ये तीनों जो है बिल्कुल फिक्स हो गए। अब इसको आपने अंदर कर देना है और सीधा सीधा ना, ताकि जो है वो कोई मसला ना हो। और फिर इसको ऐसे दबाते जाएं बराबर रख के। यहाँ पर सुराख है, सुराखों से बराबर कर दें इसको। और थोड़ा सा ग्रीस वगैरह लगा सकते हैं, ऑयल वगैरह लगा सकते हैं, तो ये इजी से हो चला जाएगा अंदर। ठीक है, ये देखें, आपको ये सुराख नज़र आ रहे होंगे। ये इधर बराबर हो गए। इस तरफ से भी आके देखें, इस तरफ से भी मैं दिखा देता हूँ। ये सुराख बराबर हो गया। अब इनमें पेच लगाएं और पेच लगाने के बाद जो है वो आपका ये जो है ई मोटरसाइकिल ये चलाने के लिए तैयार है। ठीक है, इस तरफ पहले लगाएंगे हम। इधर लग गया ये, बस आराम से इसको इतना ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो है यहाँ से बटन ऑन करके देखें, ये देखें, ये ऊपर लाइट आ गई है इसमें। ठीक है, और इसको आप जो है चला के चेक कर सकते हैं। जो है ये ग्रिप लगाएंगे और जो है इसके बाद ये हमारा साइकिल जो है तैयार है। ये ठीक है, इतना सा काम था। ये हमारा जो है स्पीड का हाल्टर, ये हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है। ये ऊपर ऐसे आराम से आप इसको दबा के ऊपर नीचे कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली मज़ीद वीडियो के साथ जुड़े रहें। ये देख लें, ये स्कूटर था हमारा। ये देखिए, ठीक हो गया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। घर बैठे आराम से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।